तो चलो फाइनली हम ग्रीन्स थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर दिस वेयर रीजन इज रेक्टेंगुलर रीजन इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय लाइंस x इज इक्वल्स टू 0 और a, y इज इक्वल्स टू 0 और b। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है? जो भी गिवन है लिख दो। ठीक है, p क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। q क्या गिवन है? 2xy। ठीक है, स्टेप 2 होता है लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स तो इसमें हमें पहले से गिवन है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू b। ठीक है, अब हम इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 का हमें पता है। देखो ये हो गई अगर x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, x को हम y इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो y की वैल्यू मूव नहीं हो रही, इस पूरी एक्सिस पे y हमेशा 0 है। सिमिलरली ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो x इक्वल्स टू 0 ऐसे, यानी कि x इक्वल्स टू 1 ऐसे होगा, x इक्वल्स टू 2 ऐसे होगा, तो a भी तो कोई नंबर ही है ना, तो x इक्वल्स टू a जो है वो ऐसे होगा। अब y इक्वल्स टू 0 ऐसे, यानी कि y इक्वल्स टू a भी कैसे ऐसा होगा? y इक्वल्स टू ये b है। ठीक है, b भी एक नंबर है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं स्टेप 4 पे। ठीक है, स्टेप 4 क्या होने वाला है? आरएचएस। ठीक है, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें लिखने ही पड़ेंगे ओ ए बी, और ये लिखते सी, ये हो गया 0,0। यहाँ पे देखो एक्स ए हो रहा है, एक्स ए और वाई तो 0 ही है, तो a,0। यहाँ पे देखो एक्स भी ए हो गया, वाई भी बी हो गया, और यहाँ पे एक्स 0 है, वाई बी हो चुका है। ठीक है, तो आरएचएस क्या होती है? ठीक है, आरएचएस हो जाएगी ये डी क्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्यू गया हमारा 2xy, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आ जाएगा 2y माइनस डी पी अपॉन डी वाई। पी क्या है? ये, इसे हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2y, यानी कि 4y। ठीक है, 4y हमारे पास आ गया, और ये हो गया डी वाई डी एक्स, और ये हो गया y है अंदर। ठीक है, तो अंदर y की लिमिट जाएंगी, यानी कि 0 टू b, और ये हो जाएगा 0 टू a। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर अपॉन 2, तो इसे बस 2y स्क्वायर लिख दो। ठीक है, b 0, यानी कि ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, 0a dx। ये आगे क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा? x के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स, 2b स्क्वायर एक्स, और इसमें लिमिट्स आएंगी a और 0 की, तो ये हो गया 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना आ गया आरएचएस। अब हम चलते हैं एलएचएस पे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एलएचएस। ठीक है, ये मैंने डायरेक्शन ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखो ये लाइन इंटीग्रल, तो यानी कि रीजन से सराउंडेड जितनी भी लाइंस हैं उन सबका लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, यानी कि ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सीओ, इन चारों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास एलएचएस आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओए से। ठीक है, ओए से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y 0 है, यानी कि ये q वाला टर्म पूरा 0, p dx, इसमें हमें y 0 पुट करना पड़ेगा। देखो ओए में y 0 है और dy 0 है, यानी कि ये वाला टर्म तो पूरा गया, p dx में y 0 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे y को 0 पुट कर दिया, तो x स्क्वायर dx बच गया, बस x स्क्वायर dx, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएगी 0 से a तक। ठीक है, 0 से a तक, यानी कि ये आ जाएगा a क्यूब बाई एक्स क्यूब बाई 3, यानी कि a क्यूब बाई 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए बी की। ए बी में अगर हम देखें तो जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है? x इजिकल्स टू ए, एक्स इजिकल्स टू ए, तो देखो ए भी एक कांस्टेंट है, यानी कि dx हो जाएगा 0, dx 0 हो गया, तो बस q dy बचा, q dy है 2xy dy, और इसमें x को a डालना है, यानी कि 2ay dy, और यहाँ dy यानी कि जो लिमिट्स है वो y की आएगी। तो देखो ए बी में y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से b जा रहा है, यानी कि 0 से b। ठीक है, हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि 2a को ऐसे लिख दो, y हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो a y स्क्वायर, यानी कि a b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं BC की। ठीक है, BC में अगर हम देखें तो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू बी, y इज इक्वल्स टू बी है, यानी कि dy 0 हो गया,
ठीक है, dy 0 हो गया, यानी कि ये टर्म तो पूरा गया, p dx बचा। p dx में हमें y को b पुट करना है, यानी कि x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dx, ठीक है, और लिमिट्स आएगी x के अकॉर्डिंग, ठीक है। x कहां से कहां तक जा रहा है, a से 0 जा रहा है, यानी कि लोअर लिमिट a और अपर लिमिट हो जाएगी 0, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करते हैं एक्स क्यूब बाय 3 माइनस बी स्क्वेयर एक्स, ठीक है, 0 और a, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए क्यूब बाय 3 माइनस ए बी स्क्वेयर, ठीक है, यानी कि ए बी स्क्वेयर माइनस ए क्यूब बाय 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीओ की। सीओ में अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि dx हो जाएगा 0, dx 0 तो पी डी एक्स वाला टर्म पूरा गया, q dy बच गया, q dy में x को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, तो मतलब इसका तो 0 ही आ गया, ठीक है। यानी कि जो अपना LHS हो गया वो हो गया, सबसे पहले हमारे पास आया था a क्यूब बाय 3 OA का, ठीक है, फिर आया था ए बी स्क्वायर ए बी का, उसके बाद ये आया ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बाय 3, ठीक है, तो ये तो कट गया, 2ab स्क्वायर आ गया, 2ab स्क्वायर, तो यही RHS के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हेंस प्रूव्ड, ठीक है।